दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग 6 लाइफ ऑफ एन ऑडिटर। दिस इज आवर डे 2। इन सादड़ी हम हमारे होटल से सीधा आ जाते हैं हमारे ऑफिस, जहाँ पे हमने दोपहर तक हमारा काम किया। और उसके बाद हम लोग लंच के लिए चले जाते हैं रूडी रेस्टोरेंट। रूडी रेस्टोरेंट का जो लंच था वो बहुत ही बेहतरीन था और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। लंच करने के बाद में हम लोग चले जाते हैं हमारे वापस ऑफिस, और हमने हमारा काम कंप्लीट किया। काम कंप्लीट करते करते हमारे ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे। तो हमने डिसाइड किया था कि या तो हम लोग थोड़ा सा सादड़ी को एक्सप्लोर करते हैं या फिर हम होटल जा सकते हैं। सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सादड़ी। तो उसके लिए हम लोग सबसे नियरेस्ट जो हमारा टेम्पल था वो था रणकपुर जैन टेम्पल, जो कि हमारे होटल से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो हम लोग वहाँ आ जाते हैं। गाड़ी हमने हमारी साइड में यहाँ पार्क की, और आपको कुछ मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है शाम के टाइम पे, जहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी थी। बट क्योंकि टेम्पल बंद हो गया था तो हम हमारे होटल वापस आ गए थे। होटल आने के बाद हमने डिसाइड किया था कि क्यों ना हम लोग पूल एरिया को एक्सेस करते हैं। तो हमने हमारा जो टावल था वो हमने ले लिया, और हम लोग पूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम पूल के आगे तरफ बढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि पूल जो है वो बंद है, और इसमें ऑलरेडी क्लोरीन डाल दिया, तो वी कैन नॉट एक्सेस द पूल। सो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हमने पूल एक्सेस नहीं किया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम होटल को ही एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पे होटल में इस तरीके से छोटा सा पार्क है जहाँ पे झूले लगे हुए हैं। तो हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे झूला झूला, और उसके बाद में हमने सोचा कि क्योंकि बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट, तो हम लोग हमारा डिनर कर लेते हैं। बिकॉज हम लोग ने सोचा था और हमने प्लान भी किया था कि हम लोग थर्ड डे जो है थोड़ा सा सादड़ी को और घूमेंगे। तो उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि चलिए डिनर कर लेते हैं। हमने हमारा डिनर किया, और डिनर करने के बाद हमने हमारा आज का रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, और हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं सादड़ी को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम सादड़ी में जो जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं गाइस वो है यहाँ का रणकपुर डैम। रणकपुर जो डैम है वो बहुत पुराना है और 15th सेंचुरी का है। रणकपुर जो डैम है वो बेसिकली यहाँ पे जो पानी जो होता है वो उसको स्टोर करके रखता है, जिससे रणकपुर और आसपास के एरियाज में उस पानी का यूसेज हो सके। प्लस हमारे ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका यूज उस पर यूटिलाइजेशन हो सके। तो इस तरीके से आपको रास्ता जो है देखने को मिलता है, दोनों ही तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, और जिससे कोई इनको ना क्रॉस कर सके और ना ही कोई इनको अननेसेसरी तोड़ सके। तो बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं, और ये रास्ता जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। व्यू बहुत शानदार था, और हमारा डैम जो है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। फाइनली हम डैम के ऊपर साइड में आ चुके थे, जहाँ से आपको कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिलता है। हम डैम के पास जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरा अरावली हिल्स के पूरा व्यू मिलता है। आप देख सकते हैं जो पानी है यहाँ डैम में वो कुछ इस तरीके से कलेक्ट हो रखा है। जब बारिश होती है तो ये पानी जो है बहुत ऊपर तक भर जाता है। अगर आपने मेरा सुमेरपुर वाला व्लॉग देखा है तो उसमें भी मैंने आपको सुमेरपुर डैम के बारे में बताया था, और आज मैं आपको रणकपुर डैम के बारे में बता रहा हूँ। रणकपुर डैम देखने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं आगे। हमारे पास दो मंदिर थे जिनके हमें दर्शन करने थे। एक है हमारा रणकपुर जैन टेम्पल, और एक है हमारा सूर्य जैन मंदिर टेम्पल। सबसे पहले जो टेम्पल हमारा रास्ते में पड़ता है वो है रणकपुर जैन टेम्पल। बट क्योंकि दोनों ही मंदिर क्या है आस पास में ही है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले सूर्य जैन मंदिर के ही दर्शन कर लेते हैं। अगर आप तो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एंट्री एरिया है ये हमारे रणकपुर जैन टेम्पल का है। और इससे थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ेंगे तो हमें सूर्य देव मंदिर का जो ये मंदिर है सूर्य मंदिर ये देखने को मिलता है। इसकी जो एंट्री है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है गाइस। और आप देखेंगे जो मंदिर है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। हमने हमारी जो गाड़ी थी वो हमने पार्किंग एरिया में पार्क किया, और उसके बाद हमने चारों तरफ का जो एरिया था उसको हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। जो माउंटेन्स थे जो अरावली हिल्स थी वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और सूर्य देव की जो कृपा थी वो सीधा हमारे सूर्य देव की जो मंदिर था उस पर पड़ रही थी। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना अब मंदिर के हम भी दर्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कदम बाय कदम अपने मंदिर की तरफ आगे बढ़े, और हम मंदिर की तरफ एंटर करते हैं। और हमारे जो सर थे वो आसपास के एरिया को और अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे, और मैं अपने मंदिर की तरफ आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मंदिर किस तरीके से अंदर से है। आप अगर मेरे साथ अंदर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि मंदिर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सूर्य देव की जो मूर्ति है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अंदर जो कारीगरी कर रखी है वो बहुत ही सुंदर थी, और अंदर से आप देखेंगे तो ये डोम शेप में मंदिर है, और ये भी बहुत ही सुंदर है। और आपको मैं यहाँ की नेचुरल कुछ आवाज़ सुनाता हूँ।
सो आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं सीधा मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर से अगर आप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। मंदिर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूजा कीर्तन के लिए काफ़ी जगह स्पेस दे रखी है और ये मंदिर का हमारा एंट्री पॉइंट था जहाँ से हम लोग दर्शन के लिए गए थे। तभी मेरी नज़र जो है एक मोर पे पड़ती है, जो मोर हमारा यहाँ पे आराम से अपना रेस्ट कर रहा था, तो इसको भी मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं हमारे मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि हमारा है रणकपुर जैन टेम्पल। रणकपुर जैन टेम्पल के लिए जाने के लिए हमें राइट साइड में मुड़ना पड़ेगा और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये इस तरीके से इसका एंट्री एरिया है और ये हमारा जो है जहाँ पे हमने हमारी कार जो है वहाँ पे हमने हमारी पार्क की थी। पार्क करने के बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मंदिर हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे पहले मंदिर में आ जाते हैं और आप देखेंगे कि मंदिर का जो डिज़ाइन है, जिस तरीके से इसको बनाया है, ये बहुत ही सुंदर है और हमने इसको चारों तरफ से इसके पूरा व्यू लिया, बहुत ही सुंदर था। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पीस मिलेगा। इतनी शांति है कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कहीं कहाँ आ रखे हैं और शहर की जो इतनी धमा चौकड़ी होती है उसके बीच में यहाँ की शांति आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये है हमारा वो मंदिर। मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम लोग वापस हमारे आ जाते हैं एक होटल, बिकॉज़ हमें हमारा चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ भी करनी थी और आज हमारा लास्ट डे था यहाँ पे। तो हमने हमारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और ये जो सर हैं इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।